राधे कृष्ण आप सभी को। आइए जानते हैं अपरा एकादशी का व्रत 2026 में कब रखा जाएगा। तो ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक अपरा एकादशी का व्रत 13 मई बुधवार को रखा जाएगा। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं पूजन विधि के बारे में। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति का अभिषेक करें और उन्हें पीले फूल, तुलसी पत्र, धूप और दीप अर्पित करें। अभिषेक आप गंगा जल से कर सकते हैं या आप हर एकादशी को पंचामृत अभिषेक अवश्य करें। इस दिन आप अपरा एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें या सुनें, या अपरा एकादशी कथा का महात्म्य पढ़ें या सुनें। ये आपकी पूजन विधि है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का समय इस प्रकार है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 12 मई दोपहर को 2:53 से है। एकादशी तिथि का समापन 13 मई 2026 को दोपहर 1:30 तक है। ये 2026 यानी कि इस वर्ष का है। आइए जानते हैं व्रत के नियम। एकादशी के दिन जो व्रत करते हैं उनके लिए अनाज पूरी तरह से वर्जित है, सेवन अनाज का, और वह दूध, फल, केला, सेब, अंगूर, सूखे मेवों का सेवन करके सात्विक आहार के रूप में ये फलाहार लेकर के व्रत का पालन करें। जो व्रत नहीं रह रहे हैं उनके लिए चावल वर्जित है, वो एकादशी पर चावल आदि का ग्रहण ना करें और वैसे साधारण अन्न जो है खा करके भगवान का महात्म्य पढ़ें या सुनें। जिन्होंने व्रत का संकल्प किया है वह व्रत करें। व्रत का पालन दशमी की रात से ही शुरू हो जाता है, तो इस प्रकार से आप व्रत ले सकते हैं। एक दिन पहले से इसका पालन करते हुए दूसरे दिन आप फलाहार करके सात्विक फलाहार लेते हुए व्रत का पालन कर सकते हैं। यही व्रत का नियम है। आइए अति आवश्यक कार्य है जो आज की पूजन में उसे करते हैं, यानी कि कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, आपने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात मोहिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की विधि क्या है, कृपा कर विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला एकादशी या अपरा एकादशी दोनों ही नामों से जाना जाता है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्रद्धापूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा। अब वह प्रेत बन गया था, इसलिए स्वभाववश आने जाने वालों को परेशान करने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को ज्ञान चक्षु से देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। उन्हें पता चला कि राजा प्रेत योनि से मुक्त होना चाहता है। ऋषि ने प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस
पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को सप्रेम धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। ओम तत्सत। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। बोलो बजरंगबली की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आइए जान लेते हैं अपरा एकादशी का पारण का समय। पंचांग के अनुसार पारण का तिथि जो है सही समय है 14 मई 2026 गुरुवार। पारण का शुभ मुहूर्त 5:31 से 8:14 तक है। इस समय में आप पारण कर लें। इस प्रकार अपरा एकादशी के दिवस की पंचांग के अनुसार आपको जानकारी दी गई और अपरा एकादशी की कथा का जो कही गई, आप कथा का श्रवण करें। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे।